प्रदेश का प्रश्न। आप चाहे जिस सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, अमूमन आपके साथ ऐसा होता होगा कि शांत वातावरण को चीरती हुई किसी हूटर की आवाज आपके कानों पर पड़ जाए। यह आवाज इतनी तेज होती है कि सड़क पर मौजूद हर आदमी एकदम से सतर्क हो जाता है, चौंक जाता है। वो नहीं जानता कि पीछे से आ रही हूटर वाली कार में कोई मंत्री जी हैं या उनका कोई संतरी। हूटर की हनक ही ऐसी है कि हूटर लगाकर आदमी खुद को आम आदमी से कम 2 पायदान ऊपर ही मानता है। हूटर लगाकर वो आम आदमी को सड़क पर भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं मानता। हूटर एक ऐसी मुनादी है कि भाई हट जाओ, कोई बड़े वाले नेताजी आ रहे हैं। पीएम मोदी इस हूटर और वीआईपी ट्रीटमेंट की महिमा से नेताओं को दूर रहने की नसीहत देते रहे हैं, लेकिन माननीय कहां मानने वाले हैं। साल 2021 से एनडीटीवी एक मुहिम चला रहा है, हूटर हटाओ। हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। प्रशासन हूटर वाले हठी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने लगा है। बावजूद इसके अभी भी कई नेता ऐसे हैं जो हूटर की हनक दिखाना चाहते हैं, हूटर के जरिए अपना रसूख जताना चाहते हैं। सवाल यह है, नेता हूटर का हट छोड़ते क्यों नहीं? सवाल यह भी है कि सिर्फ हूटर हटवाने से काम चलेगा या कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। वर्ष 2017 लाल बत्ती पर आदेश आया, माननीयों ने हूटर लगाया। वर्ष 2021 एनडीटीवी ने ठाना, हूटर है हटवाना। मोदी जी का ही था कि लाल बत्ती कल्चर खत्म हो, उसके बावजूद भी ये देश आता है, इसको उतार देंगे, हमको क्या तकलीफ है? हम तो ये उतार के चल देंगे। मेरा इसमें हूटर नहीं है, लगा हुआ है। नहीं वो उसमें कनेक्शन नहीं है। तो हूटर और लाल बत्ती दोनों चीज में अंतर है। ये एक नया वीआईपी कल्चर तो नहीं है, तो क्या कहेंगे इसको, इसके बारे में? एक मिनट बता। मुहिम जारी रही, पिछले बरस फिर चली। नहीं, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। मैं एक बार समझूंगा, देखूंगा, फिर इस बारे में बात करूंगा। किसी ने बहाने बनाए। आपकी गाड़ी में हूटर लगा तो यूज करते हो उसका? ये गाड़ी तो अब सरकारी है, मेरी गाड़ी है नहीं। अच्छा। जैसा मिला था वैसा है। किसी ने ताने मारे। आप कहेंगे तो सब उतरवा देंगे, गाड़ी भी आपको दे देंगे, हमारा क्या है? आप क्या हमारे घर हुए सब? कोई अनजान बना। जब हूटर का जाएगा तो भी बंद हो जाएगा। अच्छा, आपकी जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं है? आया नहीं हमारी जानकारी। और आएगा तो बंद। कैमरे पर वादा किया, जो भी अगर लगाता है तो संज्ञान में जैसे भी आता है इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल्कुल लगना चाहिए जुर्माना, तो आप पे भी लगना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम इस प्रकार के हैं तो उसमें लगना चाहिए। कस्में भी खाई। तो अब क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं। कोई जरूरी माना। जब ऊपर के हूटर को देखते ना तो हमारे विपन्न क्षेत्र में जाता ना तो छोटे से लड़का भी जानते कि हमारे विधायक आते हैं। जनप्रतिनिधि है, लोगों के हित में काम करते हैं, इसलिए हम ग्रामीण में ट्राइबल्स में घूमते रहते हैं। हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हम लोग ये चीजें करते हैं। सीएम ने खुद माना, हूटर है हटाना। हमने भी खास मुहिम चलाई थी, मुख्यमंत्री जी आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिनको जरूरत है, कोई एम्बुलेंस बस चलना चाहिए, वो लगाए तो समझ में आता है। बात के आम आदमी क्यों बजाना चाहिए? नहीं बजाना। हूटर हटाओ का दबाव बढ़ा, फिर एक बार सिस्टम का डंडा चला। हूटर लगाने की परमिशन नहीं। आप देखिए कि हूटर निकलवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। यहाँ पर एनडीटीवी की प्रमुख मुहिम थी, आपको बताएं कि हूटर हटाओ अभियान के तहत तो पुलिस आज कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के दिए हुए निर्देशों के अनुसार जो भी वाहन में खामियां पाई जाएगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी समझाइश की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी जो भी वाहन आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। हूटर निकलवाए जा रहे हैं, बत्तियां निकलवाई जा रही हैं और चालानी कार्रवाई की जा रही है। दोबारा यदि वो पाए जाएंगे तो जो भी विधि अनुकूल होगा, यदि उसमें प्रोसेस होगी कि इनका लाइसेंस सस्पेंड किया जाए तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। हूटर हटने तक एनडीटीवी की मुहिम हूटर हटाओ एनडीटीवी पर लगातार। हूटर पे हार तो खैर नहीं मानेंगे। 2021 से हमारी ये मुहिम जारी है और इस मुहिम को हम लगातार जारी रखेंगे जब तक जो अवैध हूटर हैं वो हट नहीं जाते। अब किन किन को हूटर लगाने की अधिकार है,
हूटर लगाने से दिक्कत क्या होती है, तेज आवाज से क्या समस्या होती है और एनडीटीवी के क्या सवाल हैं, वो ग्राफिक्स में हमने आपको दिखाया और हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। अब जरा सीधा हम अपने पैनल की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, स्वागत करता हूं मैं आपका। पूर्व पुलिस अधिकारी अरविंद खरे सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद सर, बहुत स्वागत है आपका। और सामाजिक कार्यकर्ता चेतन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और चेतन जी नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ यानी शोर के खिलाफ वो मुहिम छेड़ते रहे हैं, अभियान चलाते रहे हैं। उनका और हमारा भी एक ही ध्येय है कि ये जो शोर है इससे आम आदमी को निजात मिले। तो जरा मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश जी से। मैं आपको डराना नहीं चाहता, आपसे मेरा मतलब डॉक्टर साहब से नहीं, डॉक्टर साहब तो खैर नहीं डरेंगे, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं कि मैं उनको डराना नहीं चाहता, लेकिन ये जान लीजिए कि ये हूटर हमें किस किस तरह से परेशान करता है। मैं जब सत्यप्रकाश सर जब पढ़ रहा था कि इस तेज आवाज से, हूटर से क्या क्या चीजें हो सकती है, तो ना केवल बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को, बल्कि उसके अलावा कान में वो झुंझुनी रहना, वो टू की आवाज आना, कान का पर्दा फट जाना, कान के बहुत सॉफ्ट से जो हेयर सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचना, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, तमाम चीजें, इतनी सारी कुछ पढ़ रहा था। ये कम है क्या? ये तो बड़ी घातक लग रहा है ये जब चीजें सुन रहा हूं मैं इन सब चीजों को। नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो कि एक साइलेंट किलर होते हैं, इसी तरीके से नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो रहता है वो एक साइलेंट किलर होता है। और आपने जो सारी बीमारियां बताई, WHO ने भी इस पर कंसर्न जाहिर किया है, लेकिन हमारे देश में मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरीके के चलन में कमी नहीं आ रही है। मैं आपसे बताऊं, हाल ही में अहमदाबाद में एक शो हुआ था जिसके अंदर से फिर 5-6 मरीज़ मेरे पास आए थे कि तेज़ आवाज़ हुई और उनके कान के अंदर जो आप बता रहे हैं टू टू की आवाज़ होने लगी, जिसको टिनिटस की बीमारी बोलते हैं। ऐसी दिवाली के बाद कई बार मरीज़ आते हैं जिनको हियरिंग लॉस हो जाता है, पर्दे पड़ जाते हैं और लोगों को अवसाद की स्थिति, बुज़ुर्गों के अंदर जो है डिप्रेशन की स्थिति, कई बारी एंजाइटी आना और कई लोगों को लाउडनेस डिस्कम्फर्ट होती है। सड़क पर आदमी जा रहा है, अचानक से अगर तेज हूटर बच रहा तो आप यकीन माने जिन लोगों को लाउडनेस डिस्कम्फर्ट होती है वो इतने इरिटेट हो जाते हैं कि उनको कई बारी माइग्रेनस अटैक आ जाते हैं। तो वास्तव में ध्वनि जो है वो एक बहुत ही जानलेवा प्रदूषण है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ध्वनि समाज में लगातार बढ़ रही है और ऐसी ध्वनियाँ जो कि रोकी जा सकती हैं उनको अवश्य रोका जाना चाहिए। जहाँ पर ध्वनि हो ही रही है, जिनको रोक नहीं सकते, वहाँ पर ईयर मप्स, ये सारी चीज़ें देनी चाहिए ताकि लोगों को इसके घातक प्रभाव ना हो। और जो आपने बोला ना कि कॉकलिया के अंदर एक हेयर सेल्स रहते हैं जो बहुत कीमती रहते हैं, अगर एक बार वो ख़त्म हो गए, आपको याद होगा अलका याग्निक की कहानी आई थी, जो अचानक उनको जुकाम के कारण हो गया था, फिर उनको हियरिंग लॉस हो गया था, फिर रिकवर कर गया। लेकिन कई बार अगर ये हेयर सेल ख़राब हो जाते हैं नॉइज़ के कारण तो व्यक्ति को जो है परमानेंट हियरिंग लॉस भी होता है। कई बार मैंने एक स्टडी करी थी ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ भोपाल पर, जिनको हाईली ट्रैफिकेटेड एरिया में रखा जाता था, तो उनको हमने बाद में स्टडी के बाद एडवाइस किया था कि इनका ट्रांसफ़र करिए शांत एरिया में भी, क्योंकि पहले होता है टेम्प्रोरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, पहले अस्थायी बहरापन आता है, बाद में स्थायी बहरेपन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्वनि को किसी भी लेवल पर रोकना चाहिए। कितने गंभीर परिणाम है। अच्छा सत्यप्रकाश सर, एक बात मुझे आपसे और पूछनी है। डॉक्टर साहब, एक एक्सपीरियंस मेरा है, मैं एक दफ़ा बाइक चला रहा था, पीछे से पता नहीं बहुत तेज हूटर की आवाज़ आई और मेरी बाइक बहक गई थी, मैं घबरा सा गया था, इतनी तेज आवाज़ थी। तो क्या ये केवल मेरे साथ होता है या आपसे कुछ और भी लोग ऐसी शिकायत करते हैं? उस वक्त मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे जाना था चीन, में पहुंच गया था जापान, लेन डाइवर्ट हो गई थी मेरी। तो ऐसा कुछ होता है क्या बाकी मरीजों के साथ भी? नहीं, देखिए कई बारी क्या होता है कि ज़्यादा तेज हूटर बचा, वहाँ पर एक भैंसा खड़ा हुआ है, पता लगे वो सांड भटक गया उसके और उसने पता लगा 4 लोग उड़ा दिया। अक्सर हम ऐसी रीलें देखते हैं, आप देखते हैं ना, अगर सडनली नॉइस कोई होगी तो वो लोगों को, भाई जैसे एम्बुलेंस के अंदर आपने बोला भाई नॉइस क्यों अलाउ करना है, सडन नॉइस से सब लोग हट जाए और रास्ता बन जाए। लेकिन अगर ये रूटीन रहेगा, जिस तरीके से अगर कोई भी हूटर बजा रहा है तो निश्चित रूप से लोग एकदम से चमक जाते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं वो बेचारे, लोग हटो हटो करने के चक्कर में गिर पड़ते हैं। कई बारी कोई जानवर हैं, कुत्ते हैं, आप देख रहे हैं ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं, कोई जानवर बहक जाए, किसी साइकिल, 2 पहिया वाले खासकर इसके बहुत बड़े विक्टिम बन जाते हैं बेचारे। जैसे आपने बोला आप मोटरसाइकिल चला रहे थे, कार वाला तो कार में बैठा रहता है। तो कहीं से भी ये उचित नहीं है। सडन नॉइस
हमेशा व्यक्ति के दिल पे धक्का देता है एकदम से। कई लोग का अब तो मैं जिसे जब कहते हैं ना कार कि ड्राइव करता हूं एकदम तब भी से हूटर घबरा एक जाते बार हैं को वो। सुन के तो ये थोड़ा सा डाइवर्जन तो आ ही जाता है सर, देखना पड़ता है आगे पीछे कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। एम्बुलेंस ठीक है, फायर ब्रिगेड भी ठीक है, लेकिन जब इस तरह की जब ये फर्जी वाला जब मामला आता है तब दिक्कत हो जाती है। मैं इस पे आता हूं आपके पास, अरविंद खरे सर आपके पास आ रहा हूं। अरविंद सर, एक जमाना था हूटर की एक अहमियत थी, जब हूटर बजता था तो लगता था कि हाँ कुछ गंभीर स्थिति है, रास्ता दीजिए, पीछे फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, किसी काम से जा रही है, या फिर एम्बुलेंस है, किसी गंभीर मरीज को लेकर जा रही है। हर चौथा आदमी अगर हूटर बजाएगा तो फिर उस हूटर की अहमियत भी तो खत्म हो जाएगी ना सर। फिर तो वही बात है कि भेड़िया आया, रोज कहिए, आता था नहीं, एक दिन सबने कहा भेड़िया आया, सबने माने नहीं और वाकई भेड़िया आ गया। गाड़ियों पे हूटर लगाना स्टेटस सिंबल बन गया है, खास तौर से नेताओं का। नेता जिला स्तर के नेता हैं, कुछ प्रदेश स्तर के नेता हैं, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, बहुत से आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सब लोग हूटर और हूटर का इस्तेमाल करते हैं। और दुख की बात ये भी है कि पुलिस को हूटर दिए गए हैं इमरजेंसी में पायलटिंग करने के लिए। पुलिस की गाड़ी उनको मिल जाती है, वो उनको आदेश देते हैं, मेरे को पायलटिंग करो, हूटर बजाओ। तो जितने हूटर के जो आते हैं, कारगेट आते हैं शहर के अंदर या जो निकलते हैं, उसे पुलिस के जो वाहन चलता है, जिसे पायलट वाहन बोलते हैं, पहले वीवीआईपी में एक वार्नर वाहन भी चलता था, इसमें गलती पुलिस की भी है। पुलिस को भी इमरजेंसी में ही हूटर बजाना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले जो कारगेट के पायलट होते हैं, एएसआई सब इंस्पेक्टर रैंक के रहते हैं, वो लोग नेता के कहने से या अपना इंप्रेशन जमाने के लिए हूटर बजाते हुए सफर करते हैं, जो गलत है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी को चाहिए जो पायलट किसी भी वीआईपी के लिए लगे उसको डायरेक्शन दे, इमरजेंसी में हूटर का इस्तेमाल करे। अच्छा, तो बड़ा हूटर अजीब का सा इस्तेमाल- चक्र है अरविंद सर कि नेता ही आपको कहेंगे कि भैया कार्रवाई करो हूटर वालों पर, और आप कार्रवाई करेंगे उन्हीं नेताओं पर जिन्होंने आप ही को निर्देश दिए। तो ये हो कैसे पाएगा? ये तो गोल गोल वहीं घूम गए फिर तो हम। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, गोल गोल ही है। नेताओं पे क्या, जब गाड़ियां चलाते हैं तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत नहीं है किसी एमएलए को, किसी राज्य मंत्री का चालान बना दे, कार्रवाई कर दे। जो अभी आप ट्रैफिक की जो समाचार आपको पत्र भोपाल संवाददाता दे रहे थे, सिर्फ बातें कर रहे थे, किसी की हिम्मत है नहीं किसी मंत्री का, किसी विधायक का चालान बना के दिखाए और हूटर उतरवाए। छोटे मोटे जो नेता हैं जो फर्जी लगा रहे थे, उनके हूटर निकलवा लेते। इसमें विल पावर की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की, और पुलिस अधिकारियों की तो है ही। पुलिस अधिकारी डर के मारे कोई कार्रवाई नहीं करती। पहले आपने 6 महीने पहले आपने अभियान चलाया था, मैं उसमें शामिल हुआ था, उसके बाद तत्काल कार्रवाई हुई थी 2-3 दिन, मैं देखता रहा। तो उसके बाद फिर टाटा फिर से हुई कार्रवाई। जैसे अभी पुलिस मुख्यालय से 1 मार्च से 15 मार्च तक का एक अभियान चल रहा है गलत नंबर प्लेट लगाने का। तो 15 दिन का चाहें तो पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश स्तर पर चला सकते हैं अभियान, लेकिन मैंने फिर बोला आपसे, बिल्कुल बेझिझक बोल रहा हूँ, पुलिस अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कोई कार्रवाई करने की, और जिसने भी कार्रवाई की तो वो अपना फल भुगतने के लिए तैयार हो जाए, उसको कहीं ना कहीं उसको निपटा देंगे। ट्रांसफर और बाकी चीजें वो उठा के कहीं डाल देना किसी ऐसी जगह, हाँ वो खैर बिल्कुल डाल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, वो समझ में आता है अरविंद सर। मैं जरा लौट रहा हूं अरविंद सर आपके पास। एक चेतन उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ काम करते रहे। चेतन जी, एक मंत्री जी को हम सुन रहे थे, एक नेताजी को सुन रहे थे। नेताजी ये कह रहे थे कि हूटर, हम लोग बिहड़ में जाते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सुरक्षा एक बार को कुत्तों से तो हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर साहब बताएंगे कि कुत्तों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वो ऊंचा सुन भी लेते हैं और बहुत बारीक आवाज सुनते हैं, और ये हूटर तो उनके लिए बड़ा घातक है। तो वो तो आपका हूटर सुन के भाग सकते हैं एक बार को, लेकिन अगर कोई कट्टा अड़ाए बैठा ही है आपकी ताक में, तो मुझे नहीं लगता कि वो हूटर से भागेगा, आपकी सुरक्षा होगी। उल्टा वो तो दूर से पहचान जाएगा कि लो आ गए शिकार। बिल्कुल एकदम आपकी सही ये बात है। ये हमें लगता है कि केवल टाइम पास, बहानेबाजी है। और मैं यूपी का हूं, फिलहाल मैं बनारस में हूं। उत्तर प्रदेश में भी यही होता है कि पॉलिटिकल विल पावर के अभाव में, क्योंकि ऊपर से इच्छा शक्ति नहीं है, तो नेताजी लोग, नीचे के लोग कुछ भी बहानेबाजी कर देते हैं। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि एनडीटीवी ने, आपके चैनल ने इतना बड़ा अभियान छेड़ा है और अलग अलग मंत्रियों से, जनप्रतिनिधियों से आपने बातचीत की है। ये बातचीत सभी से होनी चाहिए, और जिम्मेदारी जो है वो तो प्रदेश के मुखिया की बनती है। अगर प्रदेश के मुखिया में अगर संकल्प शक्ति है, अगर उसके अंदर ईमानदारी है, नैतिकता है, वास्तव में वो खुद अगर ईमानदार है, तो वो अन्य लोगों को भी ईमानदार और नैतिक बना सकता है, उसी यार्डस्टिक से, उसी अपने मापदंड से। लेकिन उज्ज्वलता जो होनी चाहिए, प्रज्वलता जो होनी चाहिए, जो नेता के अंदर, टॉप लीडरशिप के अंदर,
जब तक उसमें आध्यात्मिक फोर्स नहीं आएगा, जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी, और मुझे ऐसा भी लगता है सर कि ये जो अधिकार है चालान करने का, रिपोर्ट करने का, ये आम नागरिक के हाथ में जब मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अगर हम अपनी कार से हाईवे पे जा रहे हैं और सामने कोई नेताजी की गाड़ी जा रही है, किसी भी वीवीआईपी की जा रही है, कोई ऐसा नंबर हो जिसपे हम व्हाट्सएप कर दें वीडियो बना के 10, 15, 20 सेकंड का, और चालान कटे ही कटे, यानी कि उसमें फिर कोई पुलिस का अधिकारी बलि का बकरा न बन जाए, तो इसके लिए आम जनता, चूंकि फिर पुलिस तो कह सकती है कि साहब ये नीचे से आया था, आम जनता का आया था, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं, उसमें काम और भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने वाले को भी 10% इनाम दे दीजिए, फिर देखिए सबकी जितने हूटर हैं उनका चालान कटता रहेगा, और वीडियो बनाने वाले को भी कुछ पैसा मिल जाएगा, तो वो भी संलिप्तता से लगा रहेगा इसमें। अच्छा सुझाव है। चेतन जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग द्वारी जी, रेजिडेंट एडिटर, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग सर, मैं इस डिबेट का पहला सवाल आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि 4 साल से आप लगे हुए हैं कि हूटर हटाओ, हूटर हटाओ, हूटर हटाओ। जब मैं आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं तो हो सकता है कि सवाल की शुरुआत के 5 सेकंड सुन के आप भी हैरान रह जाएं। अनुराग सर, ये 30 मार्च शायद 2020 के आसपास कोविड की पहली लहर आई थी, केरल में मामले सामने आए थे, फिर बढ़ता बढ़ता 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में। मैं जब देख रहा था, आप भी मास्क में थे, तमाम मंत्री नेता भी मास्क में थे, कोरोना जैसी बड़ी बीमारी चली गई, लेकिन ये हूटर वाली बीमारी आज भी देश में है। मैं वही हैरान हूं कि जिसने इतने लोगों के प्राण ले लिए वो देश से चली गई, ये हूटर वाली बीमारी कब जाएगी? बिल्कुल, और मैं तो सबसे पहले कहना चाह रहा था आसिफ कि आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि अगर वीडियो बनाने पर इनाम मिलने लगे तो मैं और मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान खान शायद अब तक करोड़पति हो गए होते, क्योंकि हमने इतने असंख्य वीडियोस बनाए हैं। सरकार के कानों तक पहुंचाया। पिछले 4 सालों में कई बार मुख्यमंत्री को घेरा हमने, कई बार विधानसभा में हमने, और ऐसा नहीं है कि एक सत्ताधारी दल की बीमारी है, ये बीमारी सर्वदलीय है, ये बीमारी पूरे समाज में है। आप यकीन करेंगे कि अलग अलग धर्म स्थानों के जो प्रमुख हैं उनको भी कई बार, या सामाजिक संगठन जो बनाते हैं उनको भी इस हूटर का शौक है। नेताजी तो नेताजी, जो नेताजी के पिछलग्गू हैं, जो उनके चमचे हैं, थाली हैं, वो भी हूटर लगाकर घूमते हैं। और मैं दूसरों की क्या बात करूं, खुद जो हमारी बिरादरी है, कई पत्रकारों की, उन्होंने पत्रकार संगठन बनाए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता, मैंने कई बार उनकी वीडियो भी पोस्ट किए हैं, वो भी हूटर लगाकर घूम रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी सनक है, ये कौन सी हनक है, और ये क्या है कि आपको हूटर की साइंसाएं करते हुए निकलना है। डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि आप सोचिए कि 80 डेसिबल से ज्यादा, और खुद हमारे मुख्यमंत्री ने जब पहले दिन कुर्सी संभाली तभी उन्होंने डीजे और खुले में मांस बिक्री पर ऑर्डर दिया था। जब हमने उनसे 2 बार सवाल पूछे, उन्होंने खुद कहा, और हमने कई बार देखा भी है, जब उनका काफिला आता है एयरपोर्ट के अंदर वगैरह, तो वो हूटर बजाते हुए नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद इस शोर से उनको भी दिक्कत होगी। यहाँ पर हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है डीजे को भी लेकर। तो सिर्फ जैसा कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे बड़े आदर के साथ, उन्होंने बताया भी कि सिर्फ एक इच्छा शक्ति की बात है। तो जैसे ही पुलिस की इच्छा शक्ति जागृत होती है, तमाम नेताओं को, तमाम विधायकों की गाड़ियों से हूटर खुद ब खुद उतरने लगते हैं। तो मैं, माफ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये अश्लील और भोंडा प्रदर्शन है उस समाज में जहां वैसे ही तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं। ये वीवीआईपी बनने की क्या हनक है, और वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, चाहे पत्रकारिता का क्यों ना हो, उठाइए उस हूटर को अंदर कीजिए और जो भी संबंधित धाराएं उन पर लागू कीजिए। अरविंद सर, एक चीज मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं, आप तो सर्विस में रहे, अंदर की चीजें आपने देखी हैं। देखिए, मंत्री पद होते हैं कुछ, उसके अलावा बाकी जो नेता होते हैं उनको सेट किया जाता है, मंडल, निगम, ये वो उनको दिया जाता है। उसके साथ एक ये हूटर भी एक बनता है क्या कि लीजिए आप हूटर लगाइए, आप चढ़िए, आपकी सरकार है, क्या दिक्कत है? तो ये भी एक तरीका है क्या उन्हें थोड़ा सा सत्ता का सुख देने का? आसिफ, कोई ऐसा नियम नहीं है किसी को हूटर लगाने का। मोटर व्हीकल एक्ट में सिर्फ फायर ब्रिगेड को और इमरजेंसी सर्विस है जो हॉस्पिटल वाली, इनमें जरा आवाज सायरन की पावर दी गई है, और बाकी किसी को भी पावर नहीं दी गई है। पुलिस की गाड़ी में हूटर जरूर रहता है, वो भी इमरजेंसी में कोई घटना घटने के लिए। किसी मंत्री को, राज्य मंत्री को, निगम अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को, किसी को कोई अधिकृत नहीं है कि हूटर गाड़ी में लगाएंगे। ये प्लेन गाड़ी में रहते हैं, और इनको यदि सुरक्षा मिलती है तो जो पुलिस वाहन आता है उसको ये दुरुपयोग कर लेते हैं। वैसे इंडिविजुअल उनकी गाड़ियों के लिए कोई ऐसा नियम मुझे तो नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, ना होना चाहिए।
हाँ, वो ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं कि किन किन को हूटर लगाने का अधिकार है, जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, वो भी तब जब कानून व्यवस्था की बात हो या कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसके अलावा जो एस्कॉर्ट के जो गाड़ियां लगी हुई हैं, जब वीवीआईपी मूवमेंट है, उनको भी हूटर का अधिकार है। बाकी इनके अलावा और किसी को अधिकार नहीं। चेतन जी, पीएम साहब का एक ट्वीट आया था आज से करीब करीब 4-5 साल पहले। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि एवरी इंडियन इज अ वीआईपी। तो फिर तो तरीका ये, या तो फिर आप इनके वीआईपी के हूटर हटवाइए, या फिर जब हर इंडियन स्पेशल है तो फिर 2-2, 2.5 किलो सबको हूटर बांटिए, मुझे भी बांटिए, मुझे भी स्पेशल बनना है। जी, बहुत सटीक आपकी टिप्पणी है। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत तौर पे हम बहुत इज्जत करते हैं और तमाम कार्यक्रमों में, इवन बनारस में भी 10 बजे के पहले ही वो अपना लाउड स्पीकर खुद स्विच ऑफ कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए। लेकिन जो वो ये कहते हैं कि एवरी इंडियन इज ए वीआईपी, मैं एक केवल उदाहरण दूंगा और अभी रिसेंट पास्ट का, कि महाकुंभ जो 2025 का हुआ, अगर इसमें वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला होता तो मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा है पूरे देश की, वो और बढ़ गई होती। तमाम लोग, हजारों लोग वीवीआईपी लाइन में एकदम आराम से स्नान किए संगम नोज पर, और तमाम लोग 15-15 किलोमीटर टहलते रहे। तो यही जो भावना है हर इंसान को एक बराबर समझने की, एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, अगर ये वास्तव में, अगर ये तामील हो जाए, अगर ये आदेश एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाए, ये भावना जो मोदी साहब की है, अगर ये योगी जी तक भी पहुंच जाती, तो शायद ये वीवीआईपी के नाम पर इतना तमाशेबाजी और इतनी घटना दुर्घटना हो सकता है बहुत कम हुई होती या नहीं हुई होती, तो ये आक्रोश नहीं हुआ होता। तो हूटर के बारे में भी हम यही कहेंगे कि जो ऊपर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आंख मूंद लेते हैं अपने खास लोगों के प्रति, अपने खास मंत्रियों के प्रति, और जबकि अभी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, कोई हिला नहीं सकता, कोई सांठगांठ नहीं करनी है किसी के साथ, तब तो ज्यादा निर्भीकता के साथ कानून का पालन होना चाहिए और एजेंसीज को भी कराना चाहिए। और मुख्यमंत्री जितने भी हैं अलग अलग प्रदेशों के, अगर सब लोग मिलके समवेत स्वरों में सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ अपने मंत्रियों की काउंसलिंग पहले करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके अगर ये त्याग दें हूटर को, तो निश्चित तौर पर जनता के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, लोकतंत्र के प्रति प्रेम बढ़ेगा, नेताओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा, बीमारियां कम होंगी, एक्सीडेंट्स कम होंगे, जो दुर्घटनाएं होती हैं हावड़ा के डिसबैलेंस के, जैसा अभी आप बता रहे थे। लेकिन वही है ना कि इतने सारे मुद्दे यहाँ वहां के उलझ गए हैं, सब इंटरट्वाइंड हो गए हैं। मुख्य मुद्दा जो हमारी नींद है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, ये सब के पालन के लिए जो समय चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो शायद डाइवर्ट हो जाती है, वो डाइल्यूशन हो जाता है और हम भटक रहे हैं। पूरा देश जो है भटक रहे हैं सर, चमक रहे हैं। जब ये बजता है सायरन एकदम से, तो आराम से आदमी चमक ही जाता है कि ये हुआ क्या, हुआ करना क्या, दाएं जाना है, बाएं जाना है, मुड़ना है, पुलिस है नहीं पीछे, एम्बुलेंस है नहीं पीछे, पता नहीं कौन से नेताजी आए हैं, मंत्री जी आए हैं कि उनका संतरी जी आए हैं। अनुराग सर, एक सवाल है मेरा आपसे। ये एक नया एंगल निकला और बड़ा अच्छा एंगल निकला कि कई बार राजनीतिक बाध्यताएं होती हैं जब आप पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होते हैं, तो फिर आपके साथ 2-3 पार्टियां छोटी छोटी और हैं, वो मनमर्जी कर रही हैं, आप इन छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन प्रचंड बहुमत वाले केस में जैसी स्थिति यूपी की वैसी स्थिति एमपी की, तो जब एमपी में ऐसी कोई स्थिति है नहीं कि आपकी कोई राजनीतिक बाध्यता है, तो एक मजबूत इच्छा शक्ति, एक संदेश तो जा ही सकता है। सारे नेता आप ही के हैं, एक बार जोर से कह दीजिए कि जिसका हूटर दिखा भैया उसे बजा देंगे। आसिफ, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ बड़ी पतली सी सड़क है और लगभग 180 घर होंगे और गेटेड कम्युनिटी है। कुछ दिनों पहले एक नेताजी, पता नहीं नेताजी थे या उनका छर्रा था, जो हमारे कॉलोनी में कई बार बुजुर्ग भी रात में चलते हैं, और वो रात में जब सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं हो तो कॉलोनी के अंदर की सड़क है, वो हूटर बजाकर अंदर आ रहा था। तो ज़रूरत हमको और आपको भी है कि उसको रोकें और पूछे कि भैया हूटर क्यों बजा रहे हो। मैंने विनम्रता से ही पूछा, वो तड़ी में था। फिर मुझे बताना पड़ा कि भाई आप जिससे बात कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो आपको क्या परिणाम मिलने सकते हैं, और उनको जो अपेक्षित परिणाम था वो दिलवा के ही मैंने दम लिया। तो ये समाज को भी कई बार जागृत होना होता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, आपको विरोध करना होगा। देखिए, उस विधानसभा में कई बार गाड़ियाँ आती थी, हम सब ने देखी होंगी। कोरोना के वक्त में जब हम अस्पताल में खुद 2-2 बार कोरोना से प्रभावित हुए, और उसके वक्त में हमको ख्याल आया कि क्या बेहुदा मजाक है कि हर आदमी आ रहा है हूटर बजाते हुए।
तो उस विधानसभा के अंदर से जब आप ये सवाल पूछते हैं तब आपने देखा होगा कि 4 साल पहले कैसे सकपकाने लगे। तो आप ये ठीक कह रहे हैं कि जो हमारी व्यवस्था है वो जवाबदेही तो तय करेगी, लेकिन बतौर नागरिक भी कुछ हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने पर्यावरण के प्रति, हमारे बुजुर्गों के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति। क्योंकि कई बार मैंने देखा कि कोई पीछे से आकर जोर से हॉर्न नहीं बजा दे, हूटर तो अलग बात है, वो बुजुर्ग असहज हो जाते हैं, वो कई बार सड़क ठीक से पार नहीं कर पाते हैं। इसमें हमारे पिता भी हो सकते हैं, आपके भी पिता हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है बुजुर्ग जिसको जरूरत हो। आप सोचिए कितना भोंडा मजाक लगता है कि आप हूटर बजाते हुए कौन सी हनक है जो निकल जाएंगे और कोई कुछ आपको बोलने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस और व्यवस्था सबकी साठगांठ है। पुलिस वाले टोकेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है कि उनका रसूख है, और बाकी के लोग बोलेंगे नहीं। तो बोलना सबसे पहले हमको चाहिए, और इसी की परिणति है कि अब थोड़ा पुलिस कार्रवाई करते दिख रही है। एक बहुत छोटे में मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। सत्य प्रकाश सर, मेरा आपसे सवाल है, अब देखिए हूटर जब हटेंगे तब हटेंगे, लेकिन कान तो हमारे आपके अपने हैं, इनको बचाना है। और मार्केट में दरअसल समस्या है कि स्पेयर पार्ट आते नहीं है इंसानी बॉडी के, कान नए मिलेंगे नहीं किसी बढ़िया कंपनी के, तो इन्हें कैसे बचाएं, क्या करें हम सर, कोई है तरीका? सही, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मैं भी यही बोलने वाला था कि देखिए क्या है कि लोग अटेंशन सीख करने के लिए आवाज़ें निकालते हैं। हमें भी किसी को बुलाना है तो हम देखिए सीटी मारते हैं, और जैसा कि अनुराग तिवारी जी ने भी कहा कि प्रेशर हॉर्न कई बार अगर लोग गाड़ी से बजाते हैं तो उससे भी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और कई बार उनका चालान भी हो जाता है, लेकिन हूटर का कुछ नहीं हो पाता। तो कायदे में हम कैसे बचे, तो हम अब पूरे टाइम तो गाड़ी अपने कान के अंदर ईयर मफ्स लगा के चल नहीं सकते, क्योंकि हमें चीज़ें सुननी भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बिना सुनने के अभाव में कोई दुर्घटना घट जाए। तो कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी ऐसे हाईली ट्रैफिकेटेड एरिया हैं जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा है, और आजकल नॉइज़ जो है हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे वो हूटर तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी भी और जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, शादी हो रहा है, चाहे सभाएँ हो रही हैं, चाहे कंसर्ट्स हो रहे हैं, सब जगह, और लोग अपने कानों के अंदर ईयरफोन लगाए हुए हैं और बड़ी बड़ी तेज़ी से आवाज़ें सुन रहे हैं, और जिसके कारण से बहरापन बढ़ रहा है। और WHO की रिपोर्ट है कि युवाओं के अंदर कोई तरीका है सर ध्वनि के कारण जो इसका तरीका यही है कि हम एक तो हाईली जो बहुत ही ज़्यादा ध्वनि वाले, जैसा उन्होंने बताया 60 डेसिबल और 80 डेसिबल, ये एक तरीका रहता है जिसमें STP मीटर से पता लग सकता है कहाँ पर कितनी ध्वनि है, SPL मीटर से। तो हमें ध्वनि के एरिया में जब भी हम जाएं, जो हाईली थोड़ा सा जहाँ नॉइस है वहाँ जाने से बचना पड़ेगा सर, अपने ही कान संभालना पड़ेगा। समझ गया सर आपकी बात, हमारी जनता भी समझ गई, लेकिन पुलिस के पास और सरकार के पास अभी जिम्मेदारी है कि इनको देखे जरा, ये हूटर की हनक जो है इसे तो कम करना पड़ेगा। ये अजीब सी चीज़ है, अजीब सी सनक है, इसे तो कम करना ही पड़ेगा, अन्यथा और कोई तरीका नहीं। और NDTV अपनी इस मुहिम पे बना रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अरविंद सर, चेतन जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अनुराग सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इससे ज़्यादा मैं शोर नहीं मचाऊंगा, थोड़ा शांत रहते हैं। धन्यवाद।